हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है और आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की इस पावन बेला पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मिलजुल कर ये त्यौहार मनाएं और अपने जीवन में और अपनी बहनों के जीवन में और उन सभी के जीवन में जिनको आपकी ज़रूरत है उनके लिए आप तैयार रहें, उनके जीवन में भी थोड़ा सा उजाला लाएं। ये त्यौहार हमें यही संदेश देता है। बात करते हैं सबसे पहले NIOS डीएलएड वाले। ये तो बहुत बुरे फंस चुके हैं क्योंकि यूपी में इनको परीक्षा में शामिल करने के लिए आदेश तो मिल गया था कि इनको परीक्षा में शामिल कर लिया जाए, लेकिन इनका जो रिजल्ट था दोस्तों, इसके बारे में कोर्ट ने ये कहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है। यानी कि कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि यूपी डीएलएड वाले ये यूपी पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर यूपी ये पास कर लेते हैं तो फिर यूपी में जो आने वाली शिक्षक भर्तियां हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने पहले कहा था कि ये जो डिग्री है NIOS से डीएलएड की, ये जो सामान्य डीएलएड होता है 24 महीने का, उसके समकक्ष ही है। लेकिन फिलहाल मामला अभी भी कोर्ट में है और इस पर अभी मंथन चल रहा है कि NIOS डीएलएड करने वाले एस्पिरेंट क्या यूपी या फिर CTET जैसी जो परीक्षाएं हैं उसमें शामिल हो सकते हैं, और जो सामान्य शिक्षक भर्तियां हैं क्या वो उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसको लेकर आज एक खबर अखबारों में भी प्रकाशित हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए कि NIOS डीएलएड वालों को यूपी का परिणाम रोका गया है। तो कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल हुए थे और फिलहाल जो मामला है, हालांकि दोस्तों हाईकोर्ट ने पहले ही साफ किया था कि यह अनुमति लंबित वाद के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। और क्योंकि अभी तक जो फाइनल डिसीजन है, जो अंतिम फैसला है, वो आया नहीं है, सो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जितने भी लोगों ने NIOS डीएलएड के बिहाफ पर यूपी की परीक्षा में आवेदन किया था, किसी का भी परिणाम जारी नहीं किया है। हालांकि दोस्तों, सिर्फ NIOS डीएलएड वाले ही परेशान नहीं हैं। परेशान तो लगभग 60,000 अन्य लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले पेज यानी कि OMR पर अपना सही डेटा फिलअप नहीं कर पाए, रोल नंबर गलत कर दिए या बुकलेट संख्या गलत कर दिए या फिर कुछ और त्रुटि हो गई। तो ऐसे लगभग संख्या जो है 60,000 के आसपास जा रही है। 60,000 लोग हैं जिनका परिणाम जारी नहीं किया गया है। ये लोग फिर से प्रत्यावेदन दे रहे हैं और पहले भी दे चुके हैं, लेकिन जो गलती हो चुकी है दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है कि OMR जो होती है उसकी जो कॉपी होती है मैनुअल नहीं होती है, मतलब उसकी जो कॉपी की चेकिंग होती है मैनुअल नहीं होती है, मशीन उसको चेक करता है और उसमें ह्यूमन इंटरफेयरिंग ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। सो यहाँ पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना जो बेसिक डेटा है OMR शीट पर गलत कर दिया है कि उनकी कॉपी का मूल्यांकन कैसे हो। फिलहाल अभी आयोग ने इस पर कुछ नहीं कहा है। आयोग ने बिल्कुल चुप्पी साध ली है। हालांकि अभ्यर्थी परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रत्यावेदन दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल 60,000 लोगों को मेहनत करने के बावजूद उसका प्रतिफल मिल नहीं पाया। वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि यूपी की परीक्षा में वो पास हुई भी हैं या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल तो उनका परिणाम ही जारी नहीं हुआ है। तो दर्जनों अभ्यर्थियों ने गुरुवार को चयन आयोग पर प्रदर्शन भी किया और हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन भी दिया है। अभ्यर्थियों ने परिणाम जारी होने के पहले भी प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन आयोग ने किसी भी अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन शिकायत पर विचार नहीं किया और परिणाम जारी कर दिया था। मिला जुला के मुझे लगता नहीं, क्योंकि इस पर मामला जो था पहले भी कोर्ट में जा चुका है, सेम मैटर पर नहीं, इसी प्रकार से एक मिलते जुलते मैटर पर, और कोर्ट ने उसमें कहा था कि OMR पर सही एंट्री करना ये अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होती है और अगर इस आधार पर आपकी कॉपी रिजेक्ट होती है तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी ही है। फिलहाल दोस्तों, यूपी इस बार रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि ऐसे ही कुछ लोग फेल हुए होंगे, जो लोग अपना रोल नंबर गलत कर दिए या फिर अपना बुकलेट संख्या गलत कर दिए या बिल्कुल पढ़े ही नहीं थे, ठीक है, वही लोग फेल हुए हैं। क्योंकि इस बार रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड बना है कि 80% लोग यूपी में पास हो गए हैं और जो स्कोर को नॉर्मलाइज किया गया तो बहुतों के स्कोर तो 150 से ऊपर भी जा रहे हैं। खैर, उनको 150 से ऊपर नहीं माना जाएगा, लेकिन 150 से ऊपर स्कोर का जाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एनीवे, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जब भी आप परीक्षा भवन में जाएं आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी जो बेसिक एंट्री है, जब आप OMR भरें
तो वहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको 5 मिनट ज़्यादा समय लगता है, आप दे सकते हैं, लेकिन ये गलती दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि इसका परिणाम बड़ा भयावह होता है। बात करते हैं, एक गुड न्यूज़ है। तो चलो, रक्षाबंधन पर जो पटना के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये ऐलान किया कि जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा एकल स्टेज में हुई थी, सिंगल स्टेज में, उसी प्रकार से टीआरई 4 भी होगी। यानी कि अभी तक जैसा कि कैलेंडर आया था उसमें भी प्री और मेंस लिखा हुआ था, और प्री मेंस के बारे में जब जानकारी मिली थी अभ्यर्थियों को, तो वो काफ़ी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो अब अंततः मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया है और कहा है कि चिंता मत करिए, आपकी परीक्षा सिंगल स्टेज में एकल परीक्षा ही होगी, प्री मेंस को समाप्त कर दिया गया है। तो ये तो अच्छी बात हो गई। कुल मिला के 33,274 पदों को भरा जाना है टीआरई 4 के अंतर्गत। और सीएम ने कहा कि छात्रों के हित में 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हालांकि आपके लिए तो बस यही खबर सबसे अच्छी खबर है कि चौथे चरण की जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें एक ही परीक्षा होगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर राज्य सरकार ने परीक्षा सुधार कर अनुशंसाएं देने को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित यह समिति विभिन्न परीक्षाओं को लेकर छात्रों की शिकायतों की भी सुनवाई करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि कैलेंडर जारी करने के बारे में बात की जा रही है, और 1799 पदों पर हुई दरोगा बहाली परीक्षा की जांच कराई जाएगी, और भी तमाम चीज़ें हैं। तो चलो, आपके लिए तो एक अच्छी खबर आ गई है कि टीआरई 4 में पीटी मेंस नहीं होगा और केवल एक ही परीक्षा होगी, और इसके लिए अब तैयारियां जो हैं स्टार्ट कर दी गई हैं। हालांकि दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरियन की भी भर्ती होने वाली है, लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आपने लाइब्रेरियन से संबंधित कोई कोर्स किया हुआ है तो बिहार में आपके लिए अवसर रहेगा, क्योंकि ऑल स्टेट यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री की फ़ोटो से एसटीटी में आवेदन करेंगे अभ्यर्थी। तो फिलहाल इसका संबंध शायद आपसे ना हो, क्योंकि केवल यह एक विश्वविद्यालय से संबंधित है, BRABO। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा आवेदन आ गए हैं डिग्री के लिए कि मतलब डिग्री तैयार नहीं हो पा रही है, तो अब उसकी फ़ोटो अभ्यर्थियों को भेजी जा रही है कि इसके आधार पर आप आवेदन कर लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में दोस्तों अब अपार आईडी लगभग मस्ट हो चुका है। तो यूपी बोर्ड से जुड़े स्कूलों के कक्षा 9 और 11 के अभ्यर्थियों के अग्रिम पंजीकरण तथा 10 और 12 के अभ्यर्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय अपार आईडी मस्ट कर दिया गया है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सभी प्रधानाचार्य को सलाह दी है कि वह प्रयास करें कि अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व अपार आईडी प्रविष्ट हो जाए। दोस्तों, अपार आईडी क्या होती है? ये बिल्कुल आपके शैक्षिक आधार कार्ड की तरह होता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि आपने अपनी पढ़ाई कब शुरू की है, कब पूरी की है और क्या क्या है। ठीक है, तो ये होती है आपकी अपार आईडी। विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से सशक्त और उनके शैक्षणिक भविष्य को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ये अपार आईडी जो है वो बनाई जाती है, और उसका इस्तेमाल फिर आगामी सभी परीक्षाओं में किया जाता है, जो कि अपार आईडी जिसमें डिमांड होती है। ठीक है, तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। कल मैंने आप लोगों को जो आपका टीजीटी, पीजीटी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और प्रिंसिपल आदि की भर्तियां चल रही हैं, उसके लिए 5वां मॉडल पेपर करवा दिया है, और पेड ग्रुप में उसकी PDF भी भेज दी गई है ताकि आपका रिवीजन हो सके। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट आज आपका होगा, और इवनिंग में रखा हूँ मैं ये टेस्ट। तो ग्रुप वाले बिल्कुल रेडी रहें, और शाम को उनको मात्र 20 प्रश्नों का एक टेस्ट मिलेगा, जिसमें मैं जितना अब तक पढ़ाया हूँ पिछले 2 सप्ताहों के दौरान, उसमें से 20 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। इसका उत्तर ईमानदारी से आपको देना है। और फिलहाल मेरा प्रयास ये होता है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो भूल ना जाए। तो सामान्य अध्ययन कोर्स का जो पेड ग्रुप है इसीलिए बनाया गया है, और पेड ग्रुप में जो लोग नहीं हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वो 9452252260 पर हमें व्हाट्सअप करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपके दैनिक जो आपके खर्चे होते हैं ना, चाय पानी, कहीं आप खाना खा लेते हैं, उससे बहुत कम कास्ट देकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ग्रुप आपकी सभी GS संबंधी समस्याओं का वन स्टॉप सलूशन है। यूपी टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी सुपर टेट, प्रिंसिपल भर्ती, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी PCS आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।